अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कब्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, दिली मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोगों को, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो चैनल देखते हैं, उन्हें प्योरली जो है ना वो तिब का इल्म सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। अगर वो लोग मतलब जो हमारे व्यूवर्स हैं वो कम से कम इसको पेशे के तौर पे ना अपनाना चाहें, लेकिन कम से कम उन्हें इतनी जानकारी हो कि वो अपनी जो रवायात हैं हमारी इस खित्ते की, बरसगीर पाको हिंद की, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो बांग्लादेश है, कोई भी मतलब मुल्क है तो हम सारे इसी खित्ते के, इस खित्ते की जो रवायत है व्यूवर्स, वो यही जड़ी बूटियां हैं जिससे इलाज होता था। अंग्रेज़ों ने जब इस खित्ते पर कब्जा जमाया तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया था, उन्होंने इस मुल्क से काली मिर्च को लेके गए थे, इसलिए कि वो ना सिर्फ मसाला जात के लिए इस्तेमाल होती थी बल्कि वो अद्वियात के तौर पे भी इस्तेमाल होती थी। तो उन्होंने इस खित्ते से जो सबसे पहली चीज़ जो लेके गए हैं वो दौलत, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं लेके गए, काली मिर्च लेके गए हैं। क्यों? उन लोगों को इल्म था कि यही मतलब इस खित्ते की अहम चीज़ें हैं, यही इस खित्ते की समझ ले तोहफे हैं कि जिन पर हम रिसर्च करके मजीद इन पे मेहनत करके इनसे करोड़ों अरबों रुपया कमाएंगे किसी दौर में, और वो कमा रहे हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, नुस्खा समझाने जा रहा हूँ, देसी तिब का ये वो शाहकार है, ये वो आला चीज़ है जो कौड़ियों के मोल हमारे गाँव में, हमारे खुली जगहों में, इंडिया में, पाकिस्तान में आम है, लेकिन हम लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते। क्यों? हमें जनाब महंगी अद्वियात अंग्रेजी डॉक्टर से लिखवा कर खाने की आदत पड़ चुकी है, फैशन बन गया है। हमें अपना पैसा गैर कौमों को लुटाने की आदत पड़ गई है। अगर मैं इस बात में गलत हूँ तो बराए मेहरबानी आप कमेंट्स में लिख देना कि हमने तहकीक और इल्म का रास्ता छोड़ दिया है। जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो। ये इल्म वो ABC या अली बे वाला इल्म नहीं, इल्म यही इल्म है कि दीन का इल्म हासिल करो, हिकमत का इल्म हासिल करो और तहकीक करो, जुस्तजू करो, तलाश करो अच्छाई को, दुनिया के साथ नेकी करो। तो व्यूवर्स, हम लोगों ने अपने असलाफ की बताई हुई बातों को भुला दिया है, जिसकी वजह से आज हम खसारे में हैं, घाटे में हैं, दीनी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी। व्यूवर्स, नुस्खा बताने से पहले अब मैं कोई दरख्वास्त नहीं किया करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो। वी आर ऑलमोस्ट 100 के, यानी हम 1 लाख ये सब्सक्राइबर हमारे चैनल के होने वाले हैं। आज हो जाए या सुबह हो जाए, आज के बाद मैं किसी को नहीं कहा करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि बार बार कहने से कुछ नहीं होता। जिन्होंने सब्सक्राइब करना है उन्होंने करना है, और जिन्होंने नहीं करना वो नहीं करेंगे। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। व्यूवर्स, ये नुस्खा क्या है? एक छोटी सी चीज़ है हमारे गाँव में, देहातों में, खुली जगहों में। मुझे पिछले दिनों जेलम से एक भाई की भी कॉल आई थी। वो गालबन उधर कार डीलर का काम करते हैं कि हमारे गांव में ये आम लगी है, बोरियों की बोरियां भर के आप मुझे हुक्म करें, मैं आपको फ्री भेज देता हूं। और इस चीज़ के इतने फ़ायदे, मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, आज फिर दोबारा इसकी एक नए नुस्खे की वीडियो लाया हूं। वो चीज़ है असगंध, अश्वगंधा, इसे असगंध नगोरी भी कहते हैं। ये प्लेट बड़ी पड़ी है, ये छाननी में डाली हुई है, मैंने भरे हुए हैं। व्यूवर्स, ये इतनी सस्ती है, ये आप समझ लें कि आप जितनी इकट्ठी कर सकते हैं इकट्ठी कर लें। अंग्रेज़ों ने इससे इतने फ़ायदेमंद चीज़ें बना दी हैं कि आपकी सोच नहीं। पूरी दुनिया में ये अश्वगंधा के नाम से मशहूर है। व्यूवर्स, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, मैं इनके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं ख़ास तौर पर जिस नुस्खे के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये मर्दाना ताकत के लिए तो लाजवाल ही है, इसका कोई जोड़ नहीं। मर्दाना ताकत के लिए मुफ्त की चीज़ है। व्यूवर, जिस इलाके में ये पाई जाती है उस इलाके की बकरियां, जानवर ये चरते हैं, उनका आप दूध पी लें तब भी आपको यही असर मिलेगा। कैसी बात, अल्लाह ने क्या निज़ाम बना दिया है।
तो ये इंडिया में भी आम है, पाकिस्तान में भी आम है, आम लगी हुई है, कब्रिस्तानों में आम है। व्यूवर, ये आज स्पेशली मैं जिस आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बता रहा हूँ, उसमें सबसे पहले वो बच्चे जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, छोटे बच्चे 5 साल से जो ऊपर हैं, कमज़ोर हैं, उन्हें पढ़ा लिखा सबक याद नहीं रहता, उनकी मतलब जिस्मानी ग्रोथ रुक गई है, वो बच्चे के जो खाते पीते हैं लेकिन उन्हें लगता नहीं, स्कूल जाने से घबराते हैं, खौफ है, या वो बच्चे जो गेम करते हैं, किसी गेम में पार्टिसिपेट लेते हैं, जैसे मतलब कुश्ती वगैरह, कबड्डी वगैरह, बॉडी बिल्डिंग वगैरह, जो 12-14 साल के नौजवान, 12-14 साल के नौजवान हैं, उनके लिए ये आला चीज़ है। कैसे इस्तेमाल करनी है मैं अभी आपको पूरा ये नुस्खा बना के दिखाऊंगा। वीडियो तवील हो जाए तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में बुरा ना मनाना, अल्लाह आपको भला दे। ये एक तिब का लेक्चर है, ये मैं कोई फलां ढींग बड़ा करने का, ये करने का, वो करने का जो लोगों ने बकवास की होती है वो नहीं है। ये प्योर आपको एक आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली मैं चीज़ बता रहा हूँ। उसके अलावा ऐसे नौजवान हजरात जिन्हें अपनी जवानी तबाह बर्बाद कर ली हो, 12 से 15 साल, 18 साल के नौजवान, और उनके जोड़ों और हड्डियों में दर्द रहता हो, जिस्म में जान ख़त्म हो गई हो, ये नुस्खा जो मैं आज बनाऊंगा ये उनके लिए आब हयात है, तोहफ़ा हयात है। वो मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां जो लिकोरिए की वजह से परेशान हैं और लिकोरिए की वजह से कमर दर्द नहीं जाता, चिड़चिड़ापन रहता है, कमज़ोरी रहती है, जिस्म के अंदर जान नहीं आती, लिकोरिया जान नहीं छोड़ता, पुराने से पुराना लिकोरिया हो, इंशाल्लाह इस नुस्खे से वो भी दूर हो जाएगा। वो नौजवान हजरात, वो मेरे नौजवान बेटे, बच्चे, भाई जिन्हें जरियान का नुस्खा है, जिन्हें मनी कतरा कतरा टपकती रहती है, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो जाएंगे। इस्तेमाल का तरीक़ेकार वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा, वीडियो पूरी गौर से देखनी है। उसके बाद वो शादीशुदा हजरात जो सोबत के बाद कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, जिन्हें सोबत के बाद ऐसे लगता है कि जान निकल गई है और सोबत के बाद दोबारा सोबत के लिए तैयार नहीं हो पाते 4-4, 5-5 घंटे, ये नुस्खा उनके लिए भी तोहफ़ा है। वो मेरी माएँ बहनें बुरा ना मनाएं जिन्हें सोबत के बाद कमज़ोरी हो जाती है और कमर दर्द हो जाती है, ये नुस्खा उनके लिए भी आब हयात है। 40 साल के बाद चाहे मर्द है वो औरत है, वो अपने पीक पॉइंट से वापस आना शुरू हो जाते हैं, ये नुस्खा उनके लिए भी आला है। वो मेरे बुज़ुर्ग भाई जो मेरे बड़े हैं, उनके जोड़ों में दर्द रहता है, उन्हें हर पल दर्दें रहती हैं, ख़ास तौर पर जोड़ों में, घुटनों में, ये नुस्खा उनके लिए भी आब हयात है। अब ये सोच रहे होंगे ये एक छोटी सी चीज़ है, ये कैसे मतलब इतनी आब हयात होगी, ये होगी, वो होगी। व्यूवर्स, इसका मैं सारा मतलब मिजाज, ये वो हर चीज़ मैं स्क्रीन पे भी चलाऊंगा। मेरे वो दोस्त भाई जिनके गांव या जिनके इलाकों में ये असगंध या अश्वगंधा पाई जाती है, वो इस चीज़ की कमेंट्स में गवाही देंगे। जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें दुरुस्त हैं कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो व्यूवर्स, नुस्खे के फ़ायदे मैंने बता दिए, तैयार कैसे करना है। आप ये किसी भी मिकदार में ले लें, पाव ले लें, आध पाव ले लें, 100 ग्राम ले लें, 200 ग्राम ले लें, जितनी ले सकते हैं आसानी से ले लें। नुस्खा बनाएं, अच्छा लगे, फ़ायदा दे, फी सबीलिल्लाह बांटे। लाखों करोड़ों का नहीं, चंद रुपयों का नुस्खा है, चंद रुपयों का। ग्राइंडर होनी चाहिए आपके पास, अगर ज़्यादा मिकदार में पीसना है। कम मिकदार में पीसना है तो घर आपके पास हावन दस्ता होगा, चट्टू बट्टा होगा, मसाला पीसने वाली ग्राइंडर होगी, वो ले लें। मेरे पास ये तजारती बुनियादों पे हम काम करते हैं, ये है। तो ये आपके सामने आज मैं ये पीसने जा रहा हूँ, आप ये खुद देख लेना, ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर सारी आल टू आल, ठीक है जी। अल्लाह के फजल से ये आपके सामने ही पिसेगी।
है जनाब, ये तकरीबन पिस चुकी है। ठीक है जी, ये सही बारीक हो गया अल्लाह के फजल से। व्यूवर जी, नुस्खा आपके सामने तैयार करने का मकसद ये होता है कि आप लोग इसे अच्छी तरह देख लें, समझ लें। ये देखें पाउडर बन गया है, को बीच में एक आधी को लकड़ी रह भी जाए तो कोई मसला नहीं। तो याद रखें, अश्वगंधा नगोरी की सिर्फ और सिर्फ जड़ जो है वो आपने यूज़ करनी है। ठीक है, और ये पंसारियों के पास ये जड़ की सूरत में ही मिलती है, तो और किसी फार्म में नहीं आपके पास मिलती ना पंसारियों के पास। ये आपने ऐसे बारीक छाननी आपके पास होनी चाहिए, छाननी में आप लोग छान लें। उसमें ये होता है कि आगे इस नुस्खे का मैं क्यों कह रहा हूँ छान लें, आपने फुल बारीक लेनी है, ये आगे आपको समझ आएगी कि मैं किस लिए कह रहा था। ये देख लें, ये इस तरह आप लोगों ने अच्छी तरह छान के इसमें से जनाब फुल बारीक छाननी ले लेनी है। मार्केट से आप मिलती है आटा छानने वाली छाननी। ठीक है, ये ले, ये तकरीबन बारीक छन गई है। माजरत अगर आपको कोई ये इसका कट्टा वगैरह उड़ रहा है, मतलब ये पिसा हुआ उड़ रही है, तो आपको अगर कोई चीज़ क्लियर ना नज़र आ रही हो तो इस चीज़ के लिए माजरत। लेकिन मकसद आप लोगों को अच्छी तरह इस नुस्खे के जुजियात समझाना है। ठीक है जी, ना ही कोई वीडियो देखने दिखाने से। लें जनाब, ये अच्छी तरह छन गई है, तो ये चीज़ें कोई लकड़ियाँ वगैरह रह जाए, इसमें से और भी निकल सकता है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये देखें बिल्कुल पाउडर की तरह हो गई है। ठीक है जी, कोई चीज़ नहीं है। अब आपने करना क्या है आगे व्यूअर्स, अगला एक आप थोड़ा सा एहतियात करनी है, वो ये है कि सफाई और अफगाने असूलों के सेहत के मुताबिक कोई भी चीज़ बनाएं। ये मेरा तो ये माटो है, हमारे हर दवाखाने में ऐसे ही बनती है, क्योंकि जो अगला मरहला है वो थोड़ा सा ज़रा इस दवाई के अंदर हाथ वगैरह जो है लथपथ होंगे, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोगों ने ये छोटा सा ये काम कर लेना है। ये इतना महंगा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये काम ज़रूर करना है कि हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लेने हैं। ये आम जो बेकरियों वगैरह में लोग लिए होते हैं, ठीक है जी, वो बेकरी वालों और मिठाई वालों ने। ठीक है जी, तो आप लोगों ने भी यही इसी तरह के वो ग्लव्स आम मेडिकल स्टोरों से 4-5 रुपए के मिलते हैं, तो ये आपने वो भी ले लेने हैं। ले जनाब, वेल एंड गुड, ओके, हाथ साफ सुथरे हो। अब ये तो है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में, ना ही मैं इतनी ज़्यादा आपके सामने तैयार कर सकता हूँ। आपको डेमो के तौर पे इसका करना क्या है कि आपने ये थोड़ी सी मिकदार में ले लेनी है। ठीक है जी, बाकी एक साइड पे हम कर देते हैं। आगे हमें जो अगला स्टेप करना है वो देख लें। ये थोड़ी सी मिकदार में ले लें, और ये मेरे पास खाली शहद है। अब इतनी देर का शहद पड़ा होगा, आप लोग खुद परेशान होंगे कि इतनी देर का शहद पड़ा है, तो ये हकीम साहब ने शहद क्यों रखा हुआ था। ठीक है जी, इसमें शहद मिलाएं थोड़ा थोड़ा करके, इसकी हमने लई सी बनानी है। अगर आपको ग्लव्स ना मिले तो कोई इशू नहीं। ठीक है जी, ग्लव्स ना भी मिले कोई इशू नहीं। बहरहाल मैं तो जी ये मेरा शुरू से ये रहा है कि दवाइयाँ साफ सुथरे तरीके से बनाई जाए, ताकि किसी को कोई मसला ना हो। 100 हाथों पे प्रॉब्लम वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने मिक्स करके फिर शहद मिला लेना। बाद लोग शहद ज़्यादा मिला लेते हैं, उससे ये होता है कि आप लोगों का ये जो गोलियां बनानी है भाई, हमने सस्पेंस में नहीं मैं डालता, तो गोलियों के लिए लई जो है ना वो ज़्यादा पतली बन जाती है, फिर गोलियां बनती नहीं है। ये आपने थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। ठीक है जी, हमें तो वज़न के हिसाब से पता होता है कि हम एक दफ़ा ही मिला सकते हैं, लेकिन ये डेमो आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोग इसी तरीके से समझ लें कि बाज़ औक़ात लोग कम वगैरह कर देते हैं। ठीक है जी, और उस वजह से ये होता है कि गोलियां नहीं बन पाती। हाँ जी,
यार वो ना ले व्यूवर, ये देखें, ये शहद के बाद जब मिक्स कर लिया है तो ये देखें कितनी अच्छी गाढ़ी सी लई बन गई है। अब ये गोलियां बनाने के काबिल हो गया है मिक्स कर करके। व्यूवर, जब आपने गोलियां बनानी शुरू करनी है तो आपने एक छोटा सा काम करना है। आपके पास तिलों का तेल या जैतून का तेल होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो ये आपके जो ग्लव्स हैं, इन ग्लव्स के साथ ये लई जुड़ जाएगी और आप गोलियां नहीं बना सकेंगे। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा जैतून का तेल या तिलों का तेल लेके ऐसे डालना है, ठीक है जी, ग्लव्स पे, और इसको अच्छी तरह ऐसे मल लेना है ग्लव्सों पे, ठीक है। उसका ये फायदा होगा कि ये शहद वाली जो लई है ना, ये चिपकेगी नहीं। तो फिर आपने ये क्या करना है, ऐसे ये देखिए अब नहीं चिपकी नहीं है ना बिल्कुल, क्योंकि आपने जैतून का तेल या तिलों का तेल लगा लिया होगा। इस तरह की ये बना लें, ठीक है जी, और इसको गोलियां बना बना के रख लें। चने के बराबर आपने गोलियां बना लेनी है। गोल बन जाए ना बने कोई इशू नहीं है, बस मकसद ये होता है कि क्योंकि आपने ग्लव चढ़ाए हुए हैं इसलिए आपसे ज़्यादा गोल नहीं बनेंगी, लेकिन थोड़ी मेहनत होगी, ठीक है। ये आप प्लेट में ऐसे करते जाएं, ये लें, ये इसी तरह ये गोलियां बनती जाएंगी। ये देख लें, गोलियां बननी शुरू हो गई हैं। ये गोलियां आप बना के, ठीक है जी, ये देखें, ये चने के बराबर हैं गोलियां। ये आपने इसी तरह बना बना के रख लेनी है, ठीक है जी। ये देख लें, अगर पूरी तरह गोल ना भी हो कोई मसला नहीं, हमने कोई इम्तिहान नहीं देने जाना। दवा खाने भी तो हम ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं और हमारे पास मशीनें लगी होती हैं। ये देख लें, ठीक है जी। ये देखें, खफदाने सेहत के मुताबिक बिल्कुल ग्लव्स भी हैं आपके ऊपर, हर चीज़ है। इस तरह आपने गोलियां बनानी शुरू कर देनी है। ये सारी गोलियां जब बन जाएंगी इन्हें साए में खुश्क कर लेना है, ठीक है। और साया ऐसी जगह हो जहाँ को गर्दो गुबार मिट्टी वगैरह ना हो, ठीक है जी। ये देखें, ऐसे ये बना लें, आराम से गोलियां बनी। स्पीड शुरू में आपको मुश्किल होगी क्योंकि आपको तजर्बा नहीं इतना होगा, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता आप जब 2-4 गोलियां देखें बननी शुरू हो गई हैं गोल, ठीक है। मैं भी अब काफ़ी अरसे के बाद आपको डेमो देने की खातिर बना रहा हूँ। अब तो भाईजान हमने भी जो है ना, ये मशीनरी सारी आ गई है जदीद, ठीक है जी। तो मशीनरी से ही हर चीज़ होती है। ये देख लें, लेकिन आपको जितना डेमो दिखाना था उस हिसाब से तो ये देखें कि गोलियां अब आपकी तैयार हो गई हैं। तो ये अल्लाह के फजल से बिल्कुल रेडी है। साए में खुशक कर लें जहाँ को गर्दो गुबार ना हो। जब ये खुशक हो जाए तो किसी एयर टाइट जार में संभाल लें। बीच में बेसन वगैरह सूखने पे इसलिए डाल दें कि बाज़ औक़ात ये उल्ली वगैरह लग जाती है। अगर आपने जैतून का तेल या इस पर ये जैसे मैं तिलों का तेल, ये देखिए थोड़ी चमक भी उसी वजह से आ गई है। ये जब आप लगाएंगे तो ये इंशाल्लाह इस पर काई वगैरह नहीं जमेगी। तो व्यूवर्स, ये गोलियां तैयार हैं आपके सामने, ठीक है। इसी तरह आपने सारी बना लेनी है जितनी आपको ज़रूरत हो, जितनी आपको आपने लेनी हो हस्बे ज़रूरत। ले जनाब, ये रेडी है। अब इसके खाने का तरीका सुन लें। रोज़ाना सुबह दोपहर शाम खाने के आधे घंटे बाद पानी से ले लें, दूध से ले लें, जिससे मर्जी ये गोलियां। छोटे बच्चे जो 5 साल से 10 साल के दरमियान हैं वो 1 गोली सुबह दोपहर शाम। जो जनाब इससे ज़्यादा उम्र के हैं 10 साल से 20 साल के दरमियान, वो सुबह शाम 2-2 गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इससे ज़्यादा उम्र के हैं वो सुबह दोपहर शाम 2-2 गोलियां खाने के आधे घंटे बाद पानी के साथ या दूध के साथ। जिन मर्दों हजरात को सोबत के बाद कमज़ोरी का वो जो है सामना है, वो 2 गोलियां सोबत के बाद नीम गर्म दूध के साथ लें। जिन ख़वातीन को लिकोरिए का मसला है वो सुबह शाम 2-2 गोलियां नीम गर्म दूध के साथ या नीम गर्म पानी के साथ ले लें। अगर गर्मियां हैं सादे पानी से ले लें। तो व्यूवर्स, इसका ये होगा कि बाज़ ख़वातीन को कमर में दर्द रहता है, जोड़ में दर्द रहता है, वो भी इसी तरह इस्तेमाल करें। 40 साल से ऊपर सुबह दोपहर शाम नीम गर्म दूध के साथ हर मर्ज के लिए बिला झिझक वो इस्तेमाल करें। कोई इशू नहीं है जिसमें कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, कमज़ोरी का मसला, ये बहुत आला चीज़ होगी। तो व्यूवर्स, ये गोलियां इतना छोटा सा आसान सा नुस्खा, एक बात ज़हन में रखें, हम आपको बनाकर नहीं भेज सकते क्योंकि कितनी की मिकदार में हम बना लेंगे, क्यों लोगों के बहुत ज़्यादा आर्डर्स होते हैं। इसलिए कोशिश करें या आप खुद ही बनाएं।
तो इसके अलावा अगर आपको किसी और दवाई की ज़रूरत हो जिसमें हमारे कोर्सेज वगैरह हैं, शादी कोर्स है पूरा 4 माह का, वो आपने मंगवाना है, वो हम आपको भेज देंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो के हवाले से अगर किसी किस्म की समझ ना आई हो, हम हाजिर हैं कमेंट्स में हर किस्म का सवाल करें, ठीक है, हम आपका जवाब देंगे। तो बराए मेहरबानी छोटे छोटे सवालात जो मैंने इसके जुज़ियात के साथ बयान की हैं वो ना किया करें, इससे मेरा भी वक्त ज़ाया होता है और आप लोग भी परेशान होते हैं कि हम जवाब नहीं दे पाते। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ हकीम मोहम्मद इमरान को को इजाज़त दें कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।